बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पर। और वो हमारी बहनें जो नया नया खाना बनाना शुरू करती हैं, उम्मीद करते हैं कि उनको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, चीज़ों को ट्राई करती होंगी, बनाती होंगी। कोशिश होती है कि रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा आसान हों, इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा ऐसे हों, आपके एक्सेस में हों और बहुत मुश्किल से मिलने वाले अज्जा ना हों, मोस्टली आपके घरों से आपको मिल जाएँ। और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो हमारी कोशिश होती है आपको उसका ऑल्टरनेट ज़रूर बता दिया जाए, ताकि उस एक अज्जा की वजह से आप रेसिपी ट्राई ना करें। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। और आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी हैं और आसान हैं। आज हम आलू की मसालेदार कतलियाँ बनाएंगे। बहुत सारे घरों में यकीनन बनती होंगी। हर इंसान का एक अपना स्टाइल होता है, उसके तरीके से हम चीज़ों को बना रहे होते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही आज हम बनाएंगे सिंधी फ्राई फ़िश है। और इससे पहले हमारी एक कॉलर भी थी और उन्होंने कहा कि फ़लानी जगह पे जो हमें पल्ला फ़िश मिल रही होती है वो इतनी टेस्टी कैसे है, उसकी रेसिपी बताएं। एक तो फ़िश में जायका होता है और फिर पानी का भी जायका है। जिस जगह पर हम जा रहे होते हैं, अगर हम कराची से हटकर बात करें, आप जब वहाँ का पानी भी टेस्ट करते हैं तो पानी मुख्तलिफ होता है और पानी का टेस्ट अलग होता है। तो इसकी वजह से चाहे सेम मसाले हों, बाज़ वक्त मछली भी सेम होती है, लेकिन आबो हवा, पानी, तमाम चीज़ें मिलकर भी चीज़ों का टेस्ट बनाती हैं। इसकी वजह से यही वजह है कि कहा जाता है कि हैदराबाद के या इंटीरियर के हम कहते हैं कि वहाँ जो पकौड़े बनते हैं वो यहाँ इतने अच्छे और मज़ेदार क्रिस्पी नहीं बनते। यहाँ की आबो हवा में थोड़ी सी नमी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमारी रेसिपीज़ पर भी असरअंदाज हो रही होती हैं। तो लेकिन फिर भी ज़रूर आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल बेसिक मसाले हैं और उनके साथ ही हम इसको मैरिनेशन देंगे और हमने इसको शैलो फ्राई कर लेना है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और फ़िश बहुत सारी अक़साम हैं फ़िश की, और आज का सवाल भी यही कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा, कि फ़िश की कोई भी 2 से 3 किस्मों के आपने हमें नाम बता देने हैं। वो अक़साम जो आप इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, वो आप हमें बता सकते हैं। तो एक बहाना है आपको देने का एनेक्स का गिफ्ट, और फिर आप एनेक्स का गिफ्ट जीत सकते हैं। कॉल कर सकते हैं, मैसेज किया जा सकता है मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। अच्छा, आपने मछली के कतले कटवा लेने हैं, जैसे आपको पीस अच्छे लगते हैं वैसे करवा लीजिए। इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, लेमन जूस इसमें जाएगा, और हमने इसमें शामिल कर देनी है पिसी हुई लाल मिर्च, नमक शामिल करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और इसमें हमने नमक शामिल कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक, पिसा धनिया शामिल करेंगे। और अक्सर जब अगर कभी अंदरूनी सिंध जाना हो तो ज़रूर आप देखिएगा कि वहाँ जो फ़ीमेल्स होती हैं इस तरह मैरिनेशन करके भी नहीं रखती हैं, बल्कि चूल्हे पे तवे पे ऑयल डाला और फ़िश को फ्राई करना शुरू किया और मसाले जो है वो ऊपर से ऐड करने शुरू किए, फिर उसको टर्न किया, धनिया, नमक, मिर्च, तमाम चीज़ें ऐड की, और वो इतने मज़े की तैयार होती है। अगेन वजह वही है कि पानी भी थोड़ा सा डिफरेंट है, चेंज है। तो हम इसको मैरिनेशन के लिए थोड़ा सा रखेंगे ताकि जायका जो है वो बहुत अच्छे से रच बस जाए। तो एक अदद हम ले लेते हैं मिक्सिंग बोल। फ़िश आपने वो लेनी है जो आपके घर वालों को अच्छी लगती है, जिसको आप खाना पसंद करते हैं, जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है, वो आपने ले लेनी है फ़िश। और इसके जो बीज हैं वो मैं निकाल देती हूँ। लेमन हमेशा सी फूड के साथ बहुत ही अच्छा जाता है। आपने लेमन जूस ले लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें चला गया लहसुन और अदरक। मेरे पास टीस्पून है तो मैं भर के ऐड कर रही हूँ। आप 1 टेबल स्पून ऐड कर दीजिएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। अगर हीक आपको ख़त्म करनी है, मछली घर में लेकर आए हैं, हीक अच्छी नहीं लग रही है, तो आप उसमें नमक और साथ ही आपने लगा के रख देना है सिरका। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको थोड़ी सी देर के लिए रख दीजिए जब तक नमक पानी में चेंज नहीं हो जाता, और उसके बाद आप उसको अच्छा सा वॉश करें। तो सिरके की अपनी इतनी महक होती है कि मछली की जो महक हमें बुरी लग रही होती है वो दूर हो जाएगी। 1/2 टीस्पून आपने ऐड कर देना है हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून आप भर के ऐड कर दीजिएगा पिसा हुआ धनिया। लाल मिर्चों का जो पाउडर है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगी। थोड़ा सा चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स, और हमेशा की तरह मैं मैरिनेशन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी
और इसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको रखें। आपकी पसंद की फ़िश होनी चाहिए। अगर घर वाले कांटे की वजह से फ़िश को खाना पसंद नहीं करते, आप इस रेसिपी को कांटों के बग़ैर जो हम पैचेस कटवा लेते हैं, पीसेस कटवा लेते हैं, उसमें भी आप इस रेसिपी को बिल्कुल ट्राई कर सकती हैं, बना सकती हैं। और मोस्टली मछली खाने की 2 से 3 वजहें होती हैं हमारे आसपास अगर बात की जाए। एक तो ये कि अगर के मौसम गर्म है, जो कि मोस्टली रहता है हमारे यहाँ, अगर हम कराची की बात करें तो फिर नहीं खानी मछली। इसके अलावा जो मछली में कांटे हैं तो मछली नहीं खानी, और मछली में जो हीक है उसकी वजह से तो मछली घर में लानी ही नहीं है। तो ये 2, 3, 4 वजहें हैं जिसकी वजह से हम मछली नहीं खाते। लेकिन इसके अलावा ढेर सारी वजहें हैं जिसकी वजह से हमें फ़िश ज़रूर खानी चाहिए। इस पर हम बात भी ज़रूर करेंगे, लेकिन ब्रेक का हो चुका है टाइम, ब्रेक पर जा रहे हैं। मैं सिर्फ इसको मसाला लगा रही हूँ, थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे और लाइव होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं होता, लेकिन वापस आएंगे और फ़िश भी फ्राई करेंगे, आलू की कतलियों की तरफ भी जाएंगे। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्या किया था, सिंधी फ्राई फ़िश बनाने जा रहे हैं। और सिंधी जितने भी खाने होते हैं बहुत ही सादा होते हैं और लिमिटेड से उसमें मसाले होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल मसाले या मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। हमने उसमें नमक ऐड किया है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, लेमन जूस, लहसुन और अदरक का पेस्ट, और थोड़ा सा हमने उसमें ऐड किया है ऑयल। इन तमाम चीज़ों के साथ आप फ़िश को थोड़ी सी देर के लिए मैरिनेशन का टाइम दे दें और उसके बाद हमने उसको सिंपली शैलो फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे जो आलू की मसालेदार कतलियाँ हैं इसको हमने काट लेना है। अच्छा, आप राउंड शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। और बहुत कुबरा हैं मुल्तान से, कुबरा से बात करेंगे। हेलो कुबरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कुबरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप अपना बताएं। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी? आप सवाल का जवाब देना है। ज़रूर दें। सैल्मन फिश, ठीक है। माशेर, ट्राउट, ठीक है। रहू, टूना और पॉम्पलेट। चलिए, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और मुझे गिफ्ट जरूर दीजिए प्लीज, मैंने पहली दफा कॉल की है। अच्छा चलिए ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कुबरा बहुत जल्दी में मुझे लग रही थी, और कुबरा का जवाब हमने नोट कर लिया है। काफ़ी सारी फ़िश की किस्में जो हैं वो उन्होंने हमें बताई हैं। अच्छा, यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं आलू की मसालेदार कतलियाँ, जिसके लिए हमें स्लाइस आलू चाहिए। ऑयल का यकीनन इस्तेमाल होगा। साबित लाल मिर्चें, ज़ीरा, कड़ी पत्ते, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और टमाटर। तो इसमें हमने ज़ीरा और साथ ही हमने ऐड कर देना है ढेर सारा कड़ी पत्ता, गोल लाल मिर्चें हैं, इसका हमने सिंपली भगाड़ लगाना है। और उसके बाद हमने टमाटर ऐड करने, टमाटर ऐड करने के बाद आलू ऐड कर देंगे। फिर हमने इसको चलाना नहीं है और इसको हमने ऐसे ही ढक देना है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, और टमाटर के पानी में ही जो आलू की बारीक बारीक सी कतलियाँ हैं वो अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। और इसको हमने थोड़ी सी देर के बाद हमने इसको चला लेना है। जब आलू थोड़े से गलने शुरू होंगे फ़ौरन से हमने इसको ढक देना है। मसाला हम इसमें उसी वक्त ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लेना है एक अदद पैन, ले लें, फ्राइंग पैन हो सकता है, वोक में आप इसको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। देगची में मत बनाइएगा वरना अच्छे नहीं बनेंगे, और यूटेंसिल्स का भी बड़ा हाथ होता है। कढ़ाई में अच्छे बनेंगे, फ्राइंग पैन में अच्छे बनेंगे। अगर आप देगची में बनाएंगे तो उसका टेस्ट वैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा जैसा कि आना चाहिए। अच्छा, हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 कप ऑयल। पानी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो आपने ऐड करना है, मैं इसमें पानी शामिल नहीं करूँगी। टमाटर के ही पानी में कतलियाँ जो हैं वो बहुत अच्छे से गल जाती हैं, वरना हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, ऑयल गर्म हो रहा है लेकिन मैं इसमें ऐड कर देती हूँ साबित सफ़ेद ज़ीरा, और मोस्टली सब्ज़ियों का हम भगार लगा रहे होते हैं साबित सफ़ेद ज़ीरे से। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे कढ़ी पत्ता, आँच को भी थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। कढ़ी पत्ता ऐड करेंगे और हमने शामिल कर देनी है 4 से 5
गोल लाल मिर्चें, तो ये हमने इसमें ऐड कर दी। और जैसे ही खुशबू आनी शुरू होगी हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और आलू ऐड करना है और हमने इसको कवर कर देना है। ऊपर से हम इसमें मसाले जो हैं वो ऐड कर देंगे। इसको हम बनने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम आराम से अपनी फ़िश जो है वो हमने फ्राई कर लेनी है। सवाल आज का दोहराते चलें हमारे वो फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने अभी ट्यून किया हो, जिनके घर लाइट अभी आई हो, कि आज का हमारा सवाल है कि मछली की कोई सी 2 से 3 अक़साम के बारे में आप हमें बता सकते हैं, उनका नाम आप हमें बता सकते हैं, तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का गिफ्ट। और ये एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का। बहुत ही आसान सा आज का सवाल है। फ़रखंदा हैं लाहौर से, फ़रखंदा से बात करेंगे। हेलो फ़रखंदा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आबदा मुल्तान से बात कर रही हूँ। मुल्तान से बात कर रही हैं? हाँ मैं जी। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुल्तान कैसा है? मुल्तान का मौसम कैसा है? मुल्तान का मौसम बहुत ब्राइट है माशाल्लाह। गर्मियाँ गुजरी हैं और बहुत अच्छा प्यारा मौसम है हमारे मुल्तान का ना। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आबदा, मैं सवाल का जवाब देना चाह रही थी। एक तो पल्ला मच्छी हो गई, सुरमई मच्छी हो गई, राहू हो गई और पॉम्फ्रेट हो गई, और एक हमारा मुल्तान में जो हमारा टिपिकल हम सालन बनाते हैं शोरबे वाला, उसको हम तिरकंद कहते हैं। पता नहीं और जुबान में क्या कहते हैं, वो भी क्या होता है कहते हैं बहुत उसको? अच्छा, मतलब तिरकंद। तिरकंद तिरकंड, ठीक है। हाँ, वो सालन बनाती मेरी अम्मी, मेरी नानी माँ बनाती थी, अब मेरी अम्मी बनाती, बहुत मजे का बनता है। कभी अच्छा। अल्लाह ने चाहा तो आपको शेयर करूंगी जरूर ना। ठीक है। और हाँ, आप ठीक ठाक हैं? मैंने अल्लाह कहा का आपका शुक्र, सवाल का बिल्कुल जवाब ठीक दे दूं। ठाक। और आज आपका हमने मछली को मैंने भी नमक लगा के मेरी अम्मी ने रखा हुआ है, आज वो बना रही है मेरी अम्मी। ओहो, आप क्या बना रही हैं आज फिश से? मेरी अम्मी बनाएंगी फ्राई मछली बनाएंगी फ्राई ना। मछली। अभी तो हाँ, अभी नमक वगैरह लगा के रखा हुआ है, फिर धोएंगी, फिर अम्मी मसाला पीसेंगी। अम्मी बनाती हैं, मतलब मैं भी बनाती हूँ, लेकिन देखिए कुदरत की बात है ना, आज आप बिन चीज का सब बना रही हैं, अम्मी नहीं मेरी बना रही है ना। हाँ, तो मेरे ख्याल से और आप ठीक। उसको दाल चावल के साथ सर्व करने वाली हैं। नहीं, दाल चावल तो आज बनाए थे, मिक्स अच्छा। दाल बनाई और बॉयल चावल आज तो बना लिए ना। शाम कल बनाएंगे अम्मी, मसाला चलिए, लगा के रखेंगे, फिर जबरदस्त। कल बनाएंगे। हाँ जी, और ठीक ठाक चले। अल्लाह का थैंक यू, शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। फ़रखंदा थी मुल्तान से हमारे साथ, और उनका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। यहाँ पे हमने भगाड़ लगाया, कड़ी पत्ता ऐड किया, साथ ही हमने शामिल की 4 से 5 गोल लाल मिर्चें, ज़ीरा हमने शामिल किया है, और मैंने उसमें ऐड कर दिए टमाटर। जैसे ही आपको अच्छी सी खुशबू आनी शुरू होती है टमाटर ऐड कर दीजिए, और टमाटर के ऊपर हमने ऐड कर दिए हैं ये आलू। आंच अब मैंने स्लो कर दी है। इसमें हम मसाले ऐड करेंगे और उसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी। तो हमने इसमें शामिल कर देना है नमक। आपने ऐड करना है अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर दिया नमक, और हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दें, और कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून। रेसिपी कार्ड में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी इसमें ऐड करूंगी पिसी हुई लाल मिर्च। ये हमने इसमें शामिल कर दी, और इसके बाद आपने इसको कवर कर देना है। हमने इसको कवर कर देना है जब तक कि टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते, और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़े से आलू गलना शुरू होंगे, उसके बाद हमने इसका चमचा चलाना है और हमने आलूओं को ऊपर नीचे कर लेंगे, ताकि अच्छा कुछ लोग जो आलू की मसालेदार कतलियाँ हैं पसंद करते हैं कि आलू जो है वो बड़े क्रिस्पी से हो जाएं, और जब ख़ास तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं तो फिर मैं ढूंढ ढूंढ के वो क्रिस्पी जो आलू हैं वो मैं खाना पसंद करती हूं। तो अगर ऐसा अच्छा लगता है तो आप आलूओं को ज़्यादा बना के उसको क्रिस्पी कर सकते हैं। अगर सॉफ्ट कतलियाँ अच्छी लगती हैं तो सॉफ्ट तैयार करें, बनाएं। और ब्रेक का भी टाइम हो चुका है, तो ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से वापस जब हम आएंगे तो फिर हम फ़िश को फ्राई करेंगे, और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। मसालेदार कतलियाँ हमने ब्रेक से पहले तैयार कर रहे थे, स्टार्टिंग ली थी उसका। आपको एक अदद रिकैप देते चलें। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपने साबित गोल लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता और साबित सफ़ेद ज़ीरा लेना है। उसको आपने गरम तेल में भगाड़ लगाना है उसका, और जैसे ही खुशबू आनी शुरू होती है आपने
2 से 3 टमाटर चॉप वो आप उसमें शामिल कर दें और उसके बाद उसमें ऊपर से आपने ऐड कर देने हैं आलू। उसकी आपने कतलियाँ काट लेनी है, गोल भी काट सकते हैं, मैंने सेंटर से हाफ़ किया है और उसके बाद उसकी कतलियाँ जो हैं वो काट ली हैं। हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक ये आपने उसमें ऐड करना है। मैंने उसको कवर करके रख दिया था और अब मैं उसको थोड़ा सा स्पून चला लेती हूँ। अब टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट यकीनन हो गए होंगे, तो इसको भी थोड़ा सा स्टर करते चलें। और साथ ही साथ हमने सिंधी फ्राई फ़िश जिसको हमने मैरिनेशन दे के रख दिया था, इसको हम फ्राई करते चलते हैं। उसमें हमने शामिल किया था नमक, पिसा धनिया, पिसी हुई लाल मिर्चें और हमने शामिल कर दिया था उसमें लेमन जूस, लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके बाद थोड़ी सी देर के लिए रख दीजिए। मैंने ऑयल भी उसमें शामिल किया था और मैरिनेशन में ऑयल ऐड करने से टेस्ट अच्छा आता है, तो वो हमने शामिल किया और उसकी वजह से मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से फ़िश पर लग गया है। उसके बाद हम इसको डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, शैलो फ्राई कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, इसको हमने गरम कर लिया है। कोशिश करेंगे कि मसाले के साथ ही फ़िश को लें और हमने उसको फ्राई करना है। ऑयल इतना होना चाहिए कि फ़िश अच्छे से फ्राई हो जाए और उसके बाद जो ऑयल हो वो भी आपके खाने में यूज़ हो जाए। आपने जिस प्लेटर में फ़िश को फ्राई करके रखा है, क्योंकि वो ऑयल भी बड़ा मसालेदार सा हो जाता है, उसके साथ जब आप चपाती के साथ सर्व करेंगे या दाल चावल के साथ मोस्टली हमारे यहाँ फ्राई फ़िश को सर्व किया जाता है, तो फिर वो मसालेदार जो ऑयल है वो भी बहुत अच्छा मज़े का लगेगा। और कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, फ़िश बहुत जल्दी से कुक हो जाती है, 10 से 15 मिनट। शुरू में हम इसको थोड़ा सा कवर करके रख देंगे और उसके बाद हमने फ़िश को अच्छा सा कलर देना है और हम इसको उतार लेंगे। आंच ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो ना बहुत हल्की हो कि एकदम से फ़िश जो है वो गोल्डन हो जाए। अपनी पसंद के आपने इसके पीसेस कटवा लेने हैं, जैसे आपको अच्छी लगती है, छोटे हैं, बड़े हैं, कांटा निकलवाना चाहते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। और पैन क्योंकि मेरा अच्छा बड़ा है तो इसमें हम जितने पीसेस आ रहे हैं इतने पीसेस जो हैं वो हमने ऐड कर देने। मछली के सरों का सालन भी बनाया जाता है, ख़ास तौर पे मीठे पानी की जो मछली होती है, और सिंध में बहुत ही ज़्यादा शौक़ से उसे खाया जाता है। हमारे यहाँ तो मछली को सालन की तरह खाने का रवाज भी ख़ासा कम है और सर का तो बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं है कि हम उसको सालन उसका बनाएं और खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। ख़ास तौर पे मीठे पानी की जो मछली होती है उसका सालन बहुत ही अच्छा बनता है। और जिस तरीके से हम पाए बनाते हैं और उसकी ग्रेवी बड़ी गाढ़ी सी होती है और बाद में वो बाकायदा जम भी जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से सर का जो सालन होता है उसकी ग्रेवी पाए की ग्रेवी की तरह होती है, स्टिकी भी होती है और वो जम भी जाती है, बहुत ही मज़ेदार सा, और सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है। तो माहम हैं डीजी खान से, माहम से बात करेंगे। हेलो माहम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओके, कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। तो माहम आप थोड़ा सा अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें, और बाज़ वक्त इस वजह से भी आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है। शुरू में थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको ढकूंगी ताकि फ़िश जो है वो सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हम आंच को तेज़ करके इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा कलर दे देंगे। और जब भी आपकी कॉल मिलती है आंच को कम नहीं किया करें, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें, क्योंकि उसकी वजह से आपकी कॉल जो है वो बाज़ वक्त ड्रॉप हो जाती है। और माहम, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर हमारे सवाल का जवाब दें। आप हमें मैसेज कर सकती हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम CNIC, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे, ताकि आपका नाम जो है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। बहुत ही आसान सा सवाल है कि फ़िश की बहुत सारी ढेर सारी अक़साम हैं, आप कोई से 2 से 3 अक़साम के हमें नाम बता सकते हैं, तो एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का। ज़रूर बताइए वो फ़िश जो आप लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, खाना पसंद करते हैं, जिसका नाम बहुत ज़्यादा आपने सुना हुआ है, ज़रूर हमें बताएं। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा करते हैं टर्न, और अगेन मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि अच्छे तरीके से फ़िश जो है वो सॉफ्ट भी हो जाए हमारी। और हम बात कर रहे थे मछली के सर के बारे में, तो बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा उसका सालन बनता है मछली ग्रेवी के साथ। बहुत कम घरों में बनाई जाती है, ज़्यादातर हम लोग फ्राई फ़िश ही प्रीफर कर रहे होते हैं, लेकिन चलें ज़रूर उसको एटलीस्ट तैयार करें, खाएं, जैसे भी आपके घर वाले पसंद करते हैं।
हार्ट फ्रेंडली भी है, बहुत ही लाइट इसका मीट होता है, वाइट मीट में ही इसका शुमार किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त इसका जो ऑयल है बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स में यूज़ हो रहा होता है, और जो ढेर सारा मेहनत का काम कर रहे होते हैं या जो अपनी बॉडी बिल्ड कर रहे होते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा फ़िश ऑयल का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा आम है। बाकायदा सप्लीमेंट्स भी उसके लिए जाते हैं, और यकीनन ज़रूर डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। लेकिन बताने का मकसद ये है कि फ़िश बहुत ज़्यादा ताकतवर हमारा फूड है जिसको हम बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे होते हैं, तो ज़रूर लें। एट लीस्ट जो हम चिकन खा रहे होते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप फ़िश लें। और सर्दियों में फ़िश बहुत ज़्यादा आनी भी शुरू हो जाती है, उसकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और नॉर्मली हमें इतनी नहीं नज़र आ रही होती, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं, ये जो हमारा सीज़न है, आप जैसे ही बाहर निकलें बहुत ज़्यादा आपको फ़िश जो है वो बिकती हुई नज़र आती है। तो ज़रूर लें, जो टेस्ट आपको अच्छा लगता है, जो फ़िश आपको अच्छी लगती है वो आप लें, खाएं, लेकिन फ़िश को ज़रूर एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन। और जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, हमारे बाल बहुत अच्छे होने चाहिए, चमकदार होने चाहिए, तो फ़िश का इस्तेमाल करें। मुनज़्ज़ा हैं लाहौर से, मुनज़्ज़ा से बात करेंगे। हेलो मुनज़्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मुनज़्ज़ा, आई थिंक मुनज़्ज़ा की कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। आई थिंक शायद हमारे सिस्टम में कोई इशू है। जी मुनज़्ज़ा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका कैसी हैं आप? मैं तो अब आपकी रेगुलर कॉलर बनती जा रही हूँ। जी मुनज़्ज़ा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कोई टिप भी दे दीजिए हमारे वो देखने वाले जिनकी कॉल ही नहीं मिलती, ऐसा क्या आप करती हैं कि आपकी कॉल मिल जाती है? आप अल्लाह का नाम लेकर दुरूशी पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मुझे आपा शीरिया ने बताया कि दुरूशी पढ़ो, हर काम में आसानी हो जाती है। जबरदस्त। चलें, आज के सवाल का जवाब दे दें आप पहले जल्दी से। सवाल बता दें जरा प्लीज। आज का सवाल ये है कि फ़िश की कोई सी 2 से 3 अक़साम के नाम बताएं। सैना मछली है, रोहू है, और दूसरी है अब देखें ना एकदम कंफ्यूज बंदा हो जाता है। नाम तो बड़े, सैना मछली है, रोहू मछली है, ठीक है, और 2 तो मैंने बता दिए। अच्छा ये बताएं कि आप कौन सी ज्यादा लेना और घर में बनाना पसंद करते हैं? रोहू पसंद करते हैं। रोहू पसंद करती हैं जी। तो फ्राई मछली बनाते हैं? अच्छा, अब फिश में बड़ी अच्छी बनाती है, जैसे ढाका की फिश होती है, खवातीन बनाती है। ये मैंने किसी ढाका की खातून से मैंने सीखी थी फिश बनानी। अच्छा, तो कोई खास रेसिपी है तो शेयर करें हमारे साथ। कोई खास मसाला खास तरीके से बनाती हैं, झटपट से शेयर कर दें। खास तरीके से नहीं बनाती, इसको सिर्फ अदरक लगा के, लहसुन अदरक लगा के, हल्दी लगा के पूरी रात यही बस इसको मैरिनेट करना है। ठीक है। और इसको जितना इसको पानी के नीचे रखे ना धोने के लिए, जितनी देर पानी पड़ता रहे उतनी अच्छी जायकेदार बनती है। अच्छा, यानी टंकी खाली हो जाए तो कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं है। और इसके बाद अदरक लहसुन और हल्दी लगा के इसको रख छोड़े। अच्छा अच्छा, ठीक है। पूरी रात रखें, उसके बाद इसको फ्राई करें इसी मछली को, और मसाला भून के, और इसको जब डालें तो इसमें जो पानी आपने डालना है ना वो बॉयल करके डालना है। ठीक है। फिर देखेंगे इसकी शक्ल कितनी चेंज हो जाएगी, और जायके में बड़े फर्क पड़ जाता है। चलें, ज़बरदस्त। और हर किसी की फ़िश भी अगर फ्राई कर रहे हैं तो स्टाइल चेंज है, सबका अंदाज़ मुख्तलिफ है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक का टाइम हो चुका है, और मैं इसको थोड़ा सा और कवर करके रखूँगी, और ब्रेक में ही हम इसको निकाल लेंगे। और जो हमारे 2-3 पीस रह गए हैं उसको भी हम फ्राई करते हैं। आलू की मसालेदार कतलियाँ भी बन रही हैं, आलू भी क्योंकि बारीक कतलियाँ हैं जल्दी से गल जाएंगी। तो आपने क्या करना है, ब्रेक पर जाना है, और ब्रेक के बाद फ़ौरन से वापस आइएगा, दोनों रेसिपीज़ को डिश आउट करेंगे। और रिकैप ब्रेक भी हमारा आने वाला है, कोई चीज़ रह जाती है आपसे मिस हो जाती है, उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो फ़िश फ्राई हो गई थी वो हमने निकाल ली है, जो 2 पीस रह गए थे वो मैंने फ्राई होने के लिए रख दी। और यहाँ पर कतलियाँ भी फ्राई हो चुकी हैं, डन हो चुकी हैं। अगर ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो फिर आप इसको थोड़ी सी देर के लिए तेज़ आंच पे तैयार कर लें, पका लें। और मैं अब इसको करने लगी हूँ डिश आउट। चावलों के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं, और इसके साथ साथ चपाती के साथ भी बहुत अच्छी जाएंगी। और अगर हम बात करें सिंधी फूड की तो फिर नाश्ते में बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, बल्कि ना सिर्फ ये फ्राई कतलियाँ, भिंडी फ्राई, बैंगन फ्राई, टिंडे फ्राई,
और ये जितनी भी सब्जियां हैं इनको फ्राई करके नाश्ते में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और जिसको हम शायद पंजाबी में चपड़ी हुई रोटी भी कहते हैं, उस रोटी के साथ बहुत ज़्यादा सब्जियों को फ्राई करके खाए जाने का रवाज है। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं और तब तक हमारी ये फ़िश भी तैयार हो जाएगी। इसको भी हम निकालेंगे, सर्व करेंगे और 2 से 3 आपने टमाटर ऐड करने हैं, चाहें तो हरी मिर्चें शामिल कर दें। हमने गोल लाल मिर्चें इसमें ऐड की थी, ज़ीरा, कढ़ी पत्ता और इसके बाद आपने इसको कर लेना है फ्राई। यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दीजिए गार्निशिंग में। ग्रीन कलर मिसिंग है तो इसमें ग्रीन कलर हम ऐड कर देंगे और साथ ही जब भी हम फ्राई करके कोई भी चीज़ सर्व करते हैं तो वो प्लेटर भी नीड होती है, कोई ना कोई कलर जो है वो उसको ज़रूर दिया जाए। इसकी साइड में कर देती हूँ चेंज। मसाले के साथ ही फ्राई किया है, ऑयल भी इसका मसालेदार सा है तो ऑयल के साथ ही आप इसको हल्का हल्का ऑयल जो है वो आपने साथ में ही सर्व करना है। 15 से 20 मिनट एक तरफ फ्राई करें तो आपकी फ़िश जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। मैं इसको थोड़ा सा कवर भी कर रही हूँ और अरोमा है मुल्तान से, अरोमा से बात करेंगे। हेलो अरोमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अरोमा, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नए नए तरीके आप बनाती हैं, फ़िश तैयार करती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो सिंपल तरीके से करती हूँ ना। अच्छा, आम सा जिस तरह होता है, मसाला लगा लिया फिर उसको फ्राई कर लिया, ठीक है। इस तरह करती हूँ। आज आपने लंच में क्या बनाया ये बताएं? आज मैंने दाल चावल बनाए थे। दाल चावल बनाए हैं? दाल चावल बनाए लाइट से ना, जरा दिल कर रहा था। शाम कल मैंने फिश बनाई थी। अच्छा, कल मैंने फिश बनाई ठीक थी। है। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी, हाँ जी बिल्कुल। एक तो रोहू मछली होती है, सुरमई मछली होती है, पापलेट होती है, ठीक है। हाँ जी, और भी बहुत सारी हैं फिश जो खाई जाती हैं। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? बस मैं ये चाहती थी कि मुझे किसी दिन ना आप ये सूजी का जो हलवा होता है ना, ये जब मैं बनाती हूँ ना, मेरा ना वो पतला सा हो जाता है। अच्छा, वो नहीं मुझसे सही बनता। आप हार्ड वाला बनाना चाहती हैं, मतलब सख्त वाला हलवा? थोड़ा सा मतलब जरा थोड़ा सा थिक हो ना। अच्छा, बहुत सख्त नहीं, ये बिल्कुल लाइट हलवा सा बन जाता है मुझसे तो बिल्कुल ही। तो फिर आप पानी ज्यादा डालती होंगी ना उसमें? अच्छा, पानी कैसा? फिर इसकी एक जैसी होनी चाहिए, जितनी सूजी हो उतना पानी हो, या उससे 3 गुना सूजी ज्यादा? बहुत ज्यादा फूल जाती है। पतले हलवे में सूजी से ज्यादा पानी होता है और अगर आपको पतला हलवा नहीं करना है तो फिर सूजी की मिकदार का ही उसमें पानी ऐड करें, क्योंकि सूजी तो सॉफ्ट हो ही जाती है ना, लेकिन जितना हम उसमें पानी डालते जाते हैं तो फिर वो और ज्यादा सॉफ्ट होके फैलना शुरू कर देती है। और खास तौर पे पूरी के साथ जो हलवा खाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो आप शायद पानी थोड़ा ज्यादा उसमें ऐड कर रही हैं। तो फिर आपका हलवा आपकी पसंद का बन सकता है। वैसे मैंने हलवा दिया हुआ है और प्लान में हमारा हलवा एक आने वाला है वैसे सूजी का। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की। और सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, खाया जाता है। अच्छा, इजी भी बहुत ज़्यादा है और छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लाइट भी है और ग़िज़ाइयत में भी बहुत अच्छी ज़बरदस्ती है। सूजी बनता बहुत ज़्यादा क्विक है, पूरी के साथ बहुत ज़्यादा सर्व किया जाता है और अब तो बहुत ज़्यादा उसकी भी वेरिएशन आ गई है। पाइनएप्पल के साथ भी सूजी का हलवा जो है वो तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। तो चलिए, ज़रूर बनाएंगे सूजी का हलवा। हार्ड वाला भी सूजी का हलवा जो है वो तैयार किया जाता है। अच्छा, अब इसको भी हम कर देते हैं सर्व और ये वाली फ़िश भी हमारी हो चुकी है तैयार। इसको मैं लेकर चलती हूँ अपनी टेबल की तरफ। आलू की जो हमारी मसालेदार कतलियाँ थीं। और कौन है हमारे साथ? शफीक हैं दादू से। शफीक से बात करेंगे। हेलो शफीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ना कैसे हैं? आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको कुकिंग का शौक है, खाने बनाते? जी, मैं कुकिंग करता हूँ, कुछ खाने बनाता हूँ। चलें, ज़बरदस्त। क्या अच्छा बना लेते हैं आप? जी, क्या अच्छा बनाते हैं कि फैमिली फरमाइश करती है? जी, मैं बिरयानी अच्छी बनाता हूँ। बिरयानी अच्छी बनाते हैं, क्या बात है जी। और चिकन फ्राई बनाता हूँ, चिकन कढ़ाई बनाता हूँ। ज़बरदस्त। और आपके सवाल का जवाब दूंगा। ज़रूर दीजिए।
पापलेटी मछली, चिंगारी मछली। पापलेटी या पॉपलेट? पापलेट। ठीक है। और चिंगारी, चिंगारी, ठीक है, सुरमई, सही, मोराखा, पल्ला मछली ठीक है। और चेलरी मछली। चलिए और जनाब। मेरी एक फरमाइश भी है, जी जी। गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तो अब सीज़न आ चुका है वैसे गाजर के हलवे का, और अब गाजर का हलवा जो है तकरीबन कह सकते हैं कि हर घर में तैयार किया जाएगा। तो चलें हम ज़रूर बनाएंगे गाजर का हलवा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली है, आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है और रेसिपीज़ को मैंने डिश आउट भी कर लिया है। रिकैप ब्रेक है, ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। वैसे तो बहुत सिंपल सा था, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया हो और हमारी बहुत सी बहनें नहीं लिखना चाहती हैं जिस वक्त वो देख रही होती हैं, उनका दिल करता है सिर्फ देखा जाए, बाद में लिखेंगे, तो अब आप नोट डाउन कर लीजिए चीज़ों को और मैं इसको भी टेबल पर लेकर जाती हूँ। आपने जल्दी से ब्रेक लेना है, फ़ौरन से वापस आना है। देखते रहिए दावत। आलू की मसालेदार कतलियाँ। अज्जा: स्लाइस आलू 400 ग्राम, तेल 1/4 कप, साबित लाल मिर्चें 3 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 से 7 अदद, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद। तरकीब: तेल गर्म करके जीरा, साबित लाल मिर्च और कड़ी पत्ते शामिल करें। जब वो कड़कड़ाने लगें तो उनमें टमाटर, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, नमक और आलू डाल के ढककर पकाएं कि आलू गल जाएं। सिंधी फ्राई फिश। अज्जा: मछली 750 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1.5 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप। तरकीब: तमाम अज्जा को मिक्स कर लें। अब इसमें मछली को मैरिनेट करें, फिर तेल गर्म करके मछली को शैलो फ्राई कर लें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं रेसिपी कार्ड्स आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे, फॉलो किया होगा और बहुत ही आसान सा तरीका एक क्लिक ले लिया करें, बाद में आराम से बैठ के अपनी डायरी को मेंटेन करें। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाएंगे। और कोई भी मुश्किल परेशानी मेरी रेसिपीज़ के हवाले से हो या घर में कुछ भी ट्राई करते हैं, बनाते हैं, ज़रूर पूछ लिया करें, अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर लिया करें। अब तक अगर आपने दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वहाँ पे हमारी रेसिपीज़ अपलोड होती हैं और कुछ भी देखने से मिस हो गया हो, आपने रेसिपी कार्ड को आप सेव कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जा सकता है। और इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपी के साथ। आज के विनर का नाम अगर मुझे बता दिया जाए। फ़र्रुख हैं, कहाँ से? सरगोधा से। तो फ़र्रुख हैं सरगोधा से। फ़र्रुख, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से। वैसे जब भी मेल हजरात कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है कि वो भी मसाला टीवी देखते हैं, चीज़ों को ट्राई करते हैं, बनाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और लाइव शो हमारा है नेक्स्ट लज्जत, देखना मत भूलिएगा। आज बनाया जा रहा है उसमें फ़िश स्टेक विद लेमन सॉस। तो जनाब जो थोड़ा सा इंग्लिश स्टाइल में फ़िश को बनाना चाहते हैं वो ज़रूर देखें। और इसके साथ ही वो बना रही हैं टिक्का मसाला, ब्लैक एंड चीज़, मैक एंड चीज़ बन रहा है। ओहो ज़बरदस्त। जिनको पास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बनाना चाहते हैं चीज़ी मज़ेदार से फ्लेवर के साथ, ज़रूर शो देखना मत भूलिएगा। और वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।